आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी, बड़ी चहीती, बड़ी लाडली, बड़ी प्यारी, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला इंतकाल हुआ। और जब उन्हें दफन किया गया, दफनाया गया, ताबूत में लाके जब कब्र में डाला गया बीबी फातिमा को, जो आप और हम और सारी दुनिया की उम्मत की माँ हैं, तो सैयदना हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के जानिब मुखातब होते हैं। और सैयदना हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुमताज़ सहाबियों में थे। इनके इस्लाम लाने का भी अजीब व गरीब वाक़या है। और ईमान लाने के बाद जिस सहाबी ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, वो हमारे और आपके अक्ल और सोच से बहुत दूर की बात है। तो सैयदना हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र से मुखातब होते हैं और फरमाते हैं ये कब्र है, अलम है। हल्ला मत कीजिए, कामत रही है, कामत रही। सैयदना हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र से मुखातब होते हैं और फरमाते हैं ये अल्फाज पे, इस जुमले पे, इनके इस बात को आप सभी आदमी हाफ़िज़ कुरान पढ़े लिखे हैं, जी हो से गौर करो और सोचो। हज़रत सैयदना हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र से मुखातब होकर फरमाते हैं ये कब्र, तुम्हें मालूम है कि ये लाश किसकी है? ये लाश आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की लाश है। ऐ कब्र, तुम्हें पता है ये लाश किसकी है? ये लाश सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजह की अहलिया की लाश है। ऐ कब्र, तुम्हें पता है ये लाश किसकी है? ये लाश हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की माँ की लाश है। ये ऐ कब्र, तुम्हें ज़रा सा ईज़ा नहीं पहुँचाना या तकलीफ नहीं पहुँचाना। दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, कब्र से एक आवाज़ आती है कि ऐ अबू ज़र गफ़ारी, तुम किस शख्सियत के बारे में हमसे मुखातब हो? उस शख्सियत की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत तो इस बात की है। और कब्र का सलूक, कब्र का मामला उसके साथ होता है। यहाँ हसब और नसब गिनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किनकी बेटी है, किनकी अहलियाँ हैं, किनकी माँ है, इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आमाल जितना अच्छा होगा, कब्र का सलूक उसके साथ उतना ही अच्छा होगा। तो आप सोच सकते हैं, आप जिस शख्सियत के बारे में, जिस शख्स के बारे में आप आज कुरान खानी कर रहे हैं, उनके रूह को आपकी तरफ से सवाब दार इंशाअल्लाह पहुँचेगा। अपनी आप एक अंजुमन थे, इस नौजवान इस गांव में उम्र के लिहाज से एक अंजुमन थे। एक अजीब हस्ती का नौजवान था हमारे इस गांव में। एक अजीब चाल ढाल, रहन सहन, बोलना चालना, अलैक सलैक, सब में हम तमाम लोगों से जुदा गाना थे। कासराजुद्दीन एकदम इनफरादी ज़िंदगी गुजारा। इज्तिमाई ज़िंदगी में भी बहुत ही मोहब्बत से मिलते, बहुत ही खुलूस से मिलते, और ऐसा मिलते कि लोग ये समझता कि ये हमसे बड़ी दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं। इस शख्स करते बड़ी तारीफ की बात है। यारो, आपको याद होगा, मैं अपनी बात बतलाता हूँ, जब इस गली से हम गुजर रहे थे, महू महू अला की कुरान की तिलावत की आवाज़ आती। बेशक बेशक। एक रोज़ हमने कहा लल्लू, एक रोज़ हमने कहा लल्लू आराम देखिए आप, तो भैया का आराम करबे, तो भैया का आराम। आप सोचिए सबको कुरान से कितनी उनसीयत थी। सुभान अल्लाह की तस्बीह से उस शख्स को कितनी मोहब्बत थी। अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह से उन्हें कितना उल्फत था। अल्लाह अकबर की तस्बीह से उसकी कितनी प्रेम और मोहब्बत थी कि ज़ुबान तर रहता था। कभी ज़ुबान उनका सूखा हुआ हमने नहीं देखा। हम सब के सवाल जम के मौलाना है, मौलाना अब्दुल वहीद साहब, हम इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और काबिल एहतराम है। अब आपको एक बात हम और बताना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जमालपुर में कई शख्सियत ऐसी गुजरी है जो अल्लाह से उनका ताल्लुक़ बहुत मजबूत था। सबसे पहले हज़रत मौलाना उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह,
حضرت مولانا شمسالہدا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ بشیر خالو تھے ہمارے اس گاؤں میں، اور بھی چند لوگ تھے۔ اس دور میں بھی ایک دو شخصیت آپ کے گاؤں میں اچھی گزری ہیں، جیسے مودی مسعود صاحب سب سے بڑی بھائی، قاضی یعقوب صاحب کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا اور بہت قریب سے دیکھا، بہت ہم سے پیار کرتے تھے، ہم سے ہی نہیں قاضی یعقوب صاحب ہمارے پورے خاندان کا وہ اتنا عزت کرتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے کہ ہفتہ میں ایک روز 2 گھنٹہ جمعہ پڑھنے سے اس محلے سے اس محلے آتے، سوائے حویلی کے ایک ایک بچہ، ایک ایک بہو اور ایک ایک عورت سے وہ ملاقات، اتنی محبت، بڑے اللہ والے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے تقوی والے تھے، اللہ نے اسے بھی بلا لیا۔ اور آج جو ہم جن کے پانے میں قرآن شریف کر رہے ہیں، اور ہم دعا کریں کہ اللہ اس گاؤں میں ایسا ایک نعمت بدل پیدا کر دے، آمین ان کی جگہ کو پوری کرے۔ ایک حافظ محبوب للو بابو والے تھے، ان سب میں ایک مثال رکھتے تھے۔ بے شک تو ہماری ایک ضروری بات تھی جو ہم نے اپنے بھائی کے بارے میں آپ تک پہنچایا۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے زندگی کے اندر محبوب کی محبوبیت کا اثر پیدا ہو۔ وہ آپ کو دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔